राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वैसे तो मैं राशन हमेशा ही फर्स्ट वीक में लाती हूँ, महीने के स्टार्टिंग में। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, थोड़ा सा जल्दी जाना हो गया। तो पूरे महीने का राशन अगर आप फर्स्ट वीक में ही खरीद लेते हैं, पूरा मैनेज कर लेते हैं, तो आपका बजट बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। और पूरे महीने में आपको जो एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं ना, उन्हें किस प्रकार से खर्च करना है स्वयं के लिए और किस प्रकार से अपने घर में उन पैसों का यूज करना है, वह समझ आ जाता है। और इकट्ठा राशन लेने से आपको बार-बार भाग-दौड़ भी नहीं करनी पड़ती और आपके काफ़ी पैसे भी बच जाते हैं। आपको अपने मंदिर में किस प्रकार से भोग सामग्री पूरे महीने के लिए रख लेनी है, इस बारे में है वीडियो, तो वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगी वीडियो कि पूरे महीने आपको कोई परेशानी नहीं होगी भोग सामग्री को एकत्र करके रखने के लिए। वैसे तो हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी भगवान को अलग-अलग भोग लगता है, लेकिन मैं इस तरह से सामग्री बताऊंगी कि आप सभी भगवान को इस तरीके से भोग लगा सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है मखाने। मखाने की खीर शुक्रवार के दिन यदि आप बनाते हैं ना, तो आपका शुक्र बहुत अच्छा होता है। लड्डू गोपाल को भी मखाने की खीर बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है, तो उनके लिए बनाइए। शाम के समय थोड़े से मखाने उन्हें फ्राई करके घी में भूनकर नमक डालकर जरूर दीजिएगा। अपने बच्चों को भी दीजिएगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनके दिमाग का विकास होगा। इसी प्रकार आप काजू, बादाम, मखाने हर चीज को इकट्ठा करके और पूरे महीने के लिए लाकर रख सकते हैं। आपके लिए सुविधा भी रहेगी और पूरे जो महीने का भोग है ना, वह भी सामग्री आपके पास तैयार हो जाएगी। दूसरा जो भोग सबसे सरल होता है, जो लड्डू गोपाल को भी प्रिय है, विशेष रूप से विष्णु भगवान को वह भोग जरूर अर्पित किया जाता है। वह है बताशे। यदि आप बताशे लेकर आते हैं ना, तो वह लक्ष्मी माता पर भी चढ़ाए जाते हैं और साथ में विष्णु भगवान को भी प्रिय होते हैं। गुरुवार के दिन आपको बताशे का भोग विष्णु भगवान को जरूर लगाना चाहिए। जो टूटे बतासे हो ना, उन्हें अलग निकाल दीजिएगा। जो साबुत बतासे हैं, उन्हें एक शीशी में स्टोर करके रख लीजिएगा। 20 से 30 रुपए के बताशे आपके पूरे महीने काम आ जाते हैं, क्योंकि आप अलग अलग भोग लगाएंगे ना, बहुत सारी चीजें होती हैं भोग लगाने की। इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आप पूरे हफ्ते के लिए इस तरीके से अपना भोग जो सामग्री है वह तैयार करके रख सकते हैं। दूसरी चीज आती है चने का प्रसाद। बजरंगबली महाराज को मंगलवार के दिन आप चने का प्रसाद जरूर चढ़ाया कीजिए और उसके साथ ही चालीसा का पाठ किया कीजिए। गुड़ साथ में जरूर रख लीजिएगा। अगर आप गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाकर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, तो मंगलवार के दिन आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो बजरंगबली महाराज पूर्ण नहीं कर देते। और देखिए, ये सभी प्रसाद आप अपने लड्डू गोपाल को भी भोग में लगाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल का जो स्वरूप है ना, वह एक स्वरूप है और उसी में सभी भगवान समाहित हैं। तो गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि आप लड्डू गोपाल को सबसे पहले भोग लगाइए, उसके बाद वह भोग सभी को समर्पित कीजिए। तो इस तरह से जरूरी नहीं होता है कि आप मंदिर में सभी भगवान को अलग अलग प्रसाद चढ़ाएंगे। आपने जो प्रसाद लड्डू गोपाल को चढ़ाया है, उसके बाद सभी भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो बस वही प्रसाद सभी को समर्पित हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, आप एक शीशी में सारे ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए। छुआरे, बादाम, नारियल जरूर रखिएगा। नारियल बहुत ही शुभ माना जाता है अगर आपके मंदिर में रखा हुआ होता है। तो एक शीशी में आपको सारे ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे करके रख लेने हैं। यह एक आपका एक अलग से प्रसाद तैयार हो गया एक दिन को चढ़ाने के लिए। इन सभी प्रसाद के साथ-साथ जो भी सीज़न के फल आते हैं ना, वो ज़रूर चढ़ाइएगा। जैसे अभी खरबूजा, तरबूज, केला, आम चल रहे हैं ना, तो वह प्रसाद भी ज़रूर चढ़ाइए। आम का कभी मैंगो शेक बना दिया, कभी छाछ बना दी, लस्सी बना दी, मीठी लस्सी बना दी, जो रूह अफ़ज़ा वगैरह आता है वह डालकर, तो उससे भी लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इस समय आप अपने लड्डू गोपाल को जितनी भी ठंडी-ठंडी चीज़ें समर्पित करते हैं ना, वह उतने ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जो आपको लड्डू गोपाल के लिए
और अपने मंदिर में विशेष भोग रखना है, वह है मिश्री का भोग। यह धागे वाली मिश्री है जो लड्डू गोपाल को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। मैं क्या करती हूँ, पूरा पैकेट लेकर आती हूँ, आधी मिश्री में तोड़कर और उसके बाद मिक्सी में पीस कर रख लेती हूँ, जो उनके दूध में डालने के लिए, सुबह शाम लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाया जाता है ना, तो दूध में डालने के लिए अच्छी रहती है। और साथ में कुछ भी बनाती हूँ, हलवा या खीर उनके लिए थोड़ी सी ही बनाती हूँ, तो वह भोग में मिश्री डालना बहुत ही उत्तम माना जाता है। चीनी का प्रयोग थोड़ा कम से कम करना चाहिए। और थोड़ी सी भोग में चढ़ाने के लिए ये धागे वाली मिश्री भी रखती हूँ, और जो कटिंग वाली मिश्री आती है ना, वो भी एक शीशी में रखती हूँ, आगे आपको दिखाऊंगी। अगर इस तरीके से आपकी सारी भोग सामग्री मैनेज होकर रखी होती है, तो जब भी आपको मासिक धर्म आता है ना, तो आपके बच्चे, आपके पति भी बड़े आराम से लड्डू गोपाल को भोग सामग्री समर्पित करवाते हैं। और मैं एक विशेष प्रसाद भी बताऊंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल को अन्न का प्रसाद जरूर चढ़ाया जाता है। तो वह प्रसाद आप कैसे अपने घर में तैयार करके रख सकते हैं, जिससे कि जब भी आपको पीरियड आता है, उस समय पर वह भोग आप अपने लड्डू गोपाल को जरूर समर्पित कर सकते हैं। आपके पति, आपके बच्चे भी डिब्बे से निकालकर आराम से उसे समर्पित कर पाएंगे। अगली जो भोग सामग्री वह है ये छोटी-छोटी सी रेवड़ी जो आती है ना, ये भी आप अपने मंदिर में स्टोर करके रखिए, जिससे कि पूरे महीने आपको भोग लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी। आप किसी दिन अलग-अलग तरीके से भोग लगाएँगे ना, तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और आपकी पूजा भी बड़ी आसानी से हो जाती है। आपको बार-बार सोचना नहीं पड़ता है कि आज हम क्या भोग लगाएँ, आज कैसे भोग लगाएँ। तो ये जो कटिंग वाली मिश्री है ना, इसका भोग भी लड्डू गोपाल को लगाया जाता है। तो आप चाहें तो इसे सौंफ के साथ इस तरह से शीशी में भर के रख लीजिए। मिश्री और सौंफ का भी भोग आप लड्डू गोपाल को गर्मियों के समय में ज़रूर लगाइएगा। आप चाहें तो मीठा पानी बनाकर, सौंफ का पानी बनाकर भी लड्डू गोपाल को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं ना इस समय। तो आप अपने बच्चों को भी ये खाने के लिए दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी पेट में ठंडक मिलती है, और इससे बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। अगर आपको लगे कि मैं कोई भी सामग्री भोग सामग्री में बताने के लिए भूल गई हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी अगली बार से मंदिर में वह चीज़ ज़रूर रखूँगी, जिससे मुझे भी आसानी रहेगी। और ये जैसे कम्पट आते हैं, मीठे वाले टॉफ़ीज़ आती हैं, ये भी अपने लड्डू गोपाल के लिए आप एक शीशी में स्टोर करके रख सकते हैं। जो सूखे वाले फ्रूट्स आते हैं ना, उन्हें भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे ठाकुर जी को ना ये मिठाइयाँ भी बहुत प्रिय होती हैं, तो आप या तो घर में बना लीजिए, एक डिब्बे में मिठाइयाँ भी स्टोर करके ज़रूर रखिएगा। इस तरीके से आपका यह भोग तैयार हो जाता है। और कौन-कौन सी चीज़ें आप भोग में लड्डू गोपाल को समर्पित कर सकते हैं, इसके साथ ही आप लौंग और इलायची भी एक बोतल में भरकर रख सकते हैं। माता रानी को शुक्रवार के दिन ज़रूर समर्पित कीजिएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पीरियड से पहले ही यह प्रसाद ज़रूर बनाकर रख लेनी चाहिए। गेहूँ का आटा ले लीजिए, थोड़ा-सा छान लीजिए और देसी घी मिक्स कीजिए, और उसे 4 से 5 मिनट भूनेंगे, वैसे ही थोड़ा-सा ब्राउन हो जाएगा। अब जब ये आटा थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, तब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, कपूर डाल लीजिए, थोड़ा-सा गंगा जल डाल लीजिएगा, और मिश्री पिसी हुई जो मैंने बताई है ना, वह मिश्री आपको अच्छी तरह से मिला लेनी है, और तुलसी दल डाल लेना है। यह भोग सामग्री आप अपने एक डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। महीने भर तक यह सामग्री खराब नहीं होती है। विशेष रूप से पूर्णमासी तिथि पर गुरुवार के दिन अगर आप लड्डू गोपाल को यह भोग लगाते हैं ना, तो वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और आपकी भोग जो अन्न का भोग है ना, वह पूर्ण हो जाता है। और आप अगर उस समय पीरियड के समय पर होंगी, तो आपके बच्चे भी बड़े ही आराम से यह भोग सामग्री लड्डू गोपाल के लिए तैयार कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर अपने लड्डू गोपाल के लिए और अपने मंदिर के लिए पूरे महीने का प्रसाद मैनेज करना चाहती हैं, तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत ही यूज़फुल थी वीडियो, आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई सामग्री मुझसे छूट गई हो, तो कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मेरे लिए भी थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी। आप मेरी वीडियो से जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक-एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरा सहयोग ज़रूर कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा।
जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।